नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थश समाचार सत्य परमो धर्म। बढ़ते कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया गया है। इस संदर्भ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तालाबंदी पर चर्चा की गई और लॉकडाउन अब 2 सप्ताह यानी 15 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस संबंध में जानकारी दी है। यह बैठक उप मुख्यमंत्री अजित पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की मौजूदगी में हुई है। राज्य में टास्क फोर्स ने 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करने का सुझाव दिया था, लेकिन कुछ मंत्रियों का विचार था कि लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले 2 से 3 दिनों से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 15 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने से स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय के निर्देश और परिवहन आयुक्त कार्यालय के निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण ने जिला कलेक्टर अजय गुलानी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करके एम्बुलेंस किराया तय करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार पहले 25 किलोमीटर दूरी या 2 घंटों के लिए मारुति वैन के लिए 800 रुपये और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 15 रुपये, टाटा सुमो और मैटडोर के लिए 1200 रुपये और 18 रुपये किलोमीटर, आईसीयू या एसी वाहन के लिए 2000 और 25 रुपये प्रति किलोमीटर। इस प्रकार एम्बुलेंस की दरें तय की गई है। ड्राइवर और मालिक जो निर्धारित किराए से अधिक का शुल्क लेते हैं उन्हें पहले अपराध के लिए 5000 रुपये, दूसरे अपराध के लिए 10,000 रुपये और तीसरे अपराध के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। नागरिकों को उपलब्ध दर से अधिक का भुगतान नहीं भरना चाहिए और यदि इस संबंध में कोई शिकायत है तो उन्हें उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या ईमेल पर लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मोरे साहेब, काल आपल्या विभागाने ॲम्ब्युलन्ससाठी दर निश्चित केलेले आहे, त्याबद्दल थोडा सविस्तर माहिती आम्हाला द्याल? ॲम्ब्युलन्सच्या बाबतीमध्ये चंद्रपूर शहरामध्ये भरपूर तक्रारी प्राप्त होत आहेत की त्यामध्ये अवाजवी दराने भाडे घेतले जाते। त्या तक्रारी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय पोलीस अधीक्षक महोदय यांच्याकडे होत्या आणि यापूर्वीही सप्टेंबर 2020मध्ये ॲम्ब्युलन्सचे दर निश्चित करण्यात आले होते। त्या दरानुसार शहरामधील ॲम्ब्युलन्सची वाहतूक होणं, भाडे घेणं आवश्यक होते, परंतु या तक्रारीच्या नुसार माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, पोलीस अधीक्षक महोदय यांनी शहरातील ॲम्ब्युलन्स धारक काही प्रातिनिधिक स्वरूपात यांना बोलवून त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांचे भाड्यांचे दर काय, रेट काय, त्यानुसार ते मागचे सप्टेंबरचे रेट होते त्यामध्ये रिवाईज करून एक दर निश्चित करण्यात आला। म्हणजे या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये जे सामान्य नागरिक आहे, जे रुग्ण आहे, त्यांची लूट होऊ नये आणि त्यांना चांगली सेवा देण्यात येईल। साहेब, जे लोक हे नियम तोडत आहे त्यांच्यावर आतापर्यंत किती कारवाई झाली आणि पुढे कशी कारवाई होणार? निश्चितच या बाबतीमध्ये आम्ही ह्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यामध्ये हा ठराव घेतला आहे। या ठरावामध्ये या वाजवीपेक्षा जास्त भाडे घेतलेल्या वाहनधारकावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी 5000 रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10,000 रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। या संदर्भात शहरातील जनतेला किंवा रुग्ण आहे त्यांच्या नातेवाईकांना आम्ही आमचा कार्यालयाचा मेल ID आहे, त्या मेल IDवर तक्रार दाखल करण्यास सांगितलेले आहे। त्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही संबंधित जो ॲम्ब्युलन्स चालक आहे किंवा मालक आहे यांना नोटीस पाठवतो। कार्यालय नोटीस पाठवून त्यांचं म्हणणं सादर केल्यानंतर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई कार्यालयामार्फत करण्यात येईल। परंतु सध्या वाहन अटकवून ठेवण्याची कारवाई करण्यात येत नाही, कारण सध्या ॲम्ब्युलन्स हे कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये लोकांना अत्यावश्यक आहे। धन्यवाद सर।
इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के श्री अशोक सिंह ठाकुर हमारा चांदा और MS-34 के सौजन्य से महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेना चंद्रपुर द्वारा आयोजित और पार्थशर समाचार के माध्यम से हम आपको 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे से चंद्रपुर की ऐतिहासिक विरासत के बारे में बता रहे हैं। अब तक आपने भद्रावती की विजासन गुफाएं, चंद्रपुर की माता महाकाली मंदिर, बाबूपेट का अपूर्ण शिवलिंग देवालय, बल्लारपुर का किला, चंद्रपुर का सुप्रसिद्ध जटपुरा गेट और बिरसा की अप्रतिम समाधि के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे वरोरा तहसील के भाटाला में स्थित ये नरसिंह की प्रतिमा वकाटक राजवंश की धरोहर के रूप में चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील के ग्राम भाटाला में स्थित है। इस राजवंश का अस्तित्व सिर्फ पूरे चंद्रपुर जिले में यहाँ पर ही पाया गया है। भटाला ग्राम में ऋषिकाशी तालाब के किनारे पर पहाड़ों पर गणपति, नाग, भैरव, शिवलिंग, नग्न प्रतिमा और केवल नरसिंह की मूर्तियां तराशी गई है। इन मूर्तियों में सबसे बड़ी और अलंकृत नरसिंह की मूर्ति है। नरसिंह को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वो अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। इतनी सुंदर अलंकृत नरसिंह की प्रतिमा और कहीं नजर नहीं आती। विशेष यह है कि अक्टूबर 2007 में इंडियन कॉइन सोसाइटी के जनरल निधि वॉल्यूम 2 के फ्रंट कवर पेज पर इसे जगह मिली और देश विदेश में इसकी प्रशंसा हुई है। इस प्रतिमा का कलाखंड लगभग 6वें शतक का माना जाता है। कोरोना संकट में सीटी स्कैन कराने के लिए नागरिकों की एक बड़ी भीड़ को देखा गया है। इसका फायदा उठाते हुए कुछ निजी अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए कोरोना रुग्णों को आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है। हाल ही में शिवसेना की युवा सेना ने स्थानिक माडुरवार एक्सरे क्लिनिक पर हमला बोल के क्लिनिक द्वारा ज्यादा पैसे वसूलने का पर्दाफाश किया था। अभी माडुरा हॉस्पिटल में इन्होंने एक पेशेंट का 10,000 रुपये लिया है फीस। अभी हम 5,000 रुपये वापस कर रहे हैं। सब लोग आज में लड़ेंगे तो ही आप वापस करेंगे। ठीक है, वापस ये सब लोग आपको लड़ने आएंगे तो ही देंगे क्या? वैसा नहीं भैया, आप समझ रहे हैं। मैडम आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सब पैसे क्यों ज्यादा लिए? देखो आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं तो ये यहाँ का उनको बुलाओ पहले। अभी देखिए, अभी हम शिवसेना के तरफ से आए हैं, विकान भाव से आ रहे। अभी हमने बात की सुजीत भाई ने तो वापस कर रहे हैं पैसा। पहले 10,000 रुपये ले लिए, अभी हमने बोल वापस कर रहे हैं। जबकि पहले ज्यादा क्यों लिया आपने? 10,000 रुपये क्यों लिए उनसे? हर कोई आदमी आगे लड़ना चाहिए मैडम। ठीक है, आप बोलना होगा क्या? नहीं बोला। सर ये फीस का क्या है? 10,000 रुपये कैसे घेतले तुम्ही? अरे कशाला घेतले जास्त? तुम्ही नको बोला, तुम्ही नको बोला। हमको जवाब चाहिए। सेंटर बंद करता म्हणता तुम्ही बंद करा। नाही हे हा सर आप समझा दीजिए, एक्सप्लेन हा सांगा पहिलं सांगा। हे घे, हे इकडे घे, 5,000 रुपये दाखवा ना पैसे। तुम्ही दाखवा ना पैसे, लपत का नाही तुम्ही? तुम्ही पैसे तुम्ही सांगा ना आता आमचा। हा ऐकायला तयार सांगा। हा ठीक आहे, हा आपल्याला 2.5 वर्ष घ्यायचं आहे। हा बरोबर शासनानुसार
नाही रुको ठीक आहे. व्हिडिओ पाहिजे, स्टेटमेंट पाहिजे तुमच्या, स्टेटमेंट पाहिजे तुमच्या. हां ठीक आहे ना. हां ठीक आहे, करा फोन करा, त्यांनी फोन करा, त्यांनी तुम्ही शांत करा. बसता की नाही तुम्ही शांत राहायची, ते बोलत आहे ना. अरे भाऊ सर तुम्ही सगळेजण येत आहे. तुम्ही अगर जास्त बोलणार तर आम्ही बी सगळेजण बोलणार. त्यांनी बोलू द्या फक्त, तुम्ही नाही बोलायचं. पहिलं सांगा जाऊ. सर आप बोलिए. बोल रहे एक मिनिट बोलू शकतो. विदर्भ और चंद्रपुर में कोरोना रुग्णों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए स्थिति हाथ से निकलती दिख रही है। विधायक किशोर जोरगेवार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही विधायक किशोर जोरगेवार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बेड की कमी के कारण कई रुग्णों को इलाज के लिए तेलंगाना के करीमनगर, आसिफाबाद, मंचिरियल में भर्ती कराया जा रहा है। जोरगेवार ने कहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई नागरिक चंद्रपुर में रह रहे हैं, इसलिए चंद्रपुर का इन राज्यों के साथ रोटी का रिश्ता है, इसलिए इन राज्यों के ऐसे कठिन समय में मदद की उम्मीद की जाती है। नागपुर के मानकपुर में स्थित एक अस्पताल मेडिकेयर हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। डॉक्टर केवल 8 दिनों पहले अस्पताल में ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति हुई थी। उन्हीं के सहकर्मी डॉक्टर, जिनका नाम नंदू रांगराड़े है, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद महिला ने पुलिस के पास मामला दर्ज किया। आरोपी डॉक्टर के ऊपर पहले कोई मामला दर्ज नहीं है। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा जारी है। मॅडम, काल मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये महिलेसोबत विनयभंगाचा प्रकार झाल्याबद्दल माहिती आहे. काय माहिती द्या? कोण आरोपी आहे? आरोपी अटक आहे किंवा कशी तपासाची काय प्रगती आहे? दिनांक 26/4/2021 रोजी डॉक्टर महिला, ज्या की 8 दिवस झाले त्यांच्याकडे शिकाऊ डॉक्टर म्हणून जॉईन झाल्या होत्या आणि त्यांच्याच हॉस्पिटलमधले कलिग नंदू रहांगडाले या डॉक्टरांनी त्यांना शरीर सुखाची मागणी करून त्यांचा विनयभंग केल्याची तक्रार प्राप्त आहे आणि सदर तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे. डॉक्टर आहेत त्यांच्यावरती काही गुन्हे वगैरे आहे का? की काही आधी त्यांना कुठल्या महिलेसोबत आणखी काही जबरदस्ती करण्याचं काही जायची सांगायचं नाही, अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल नाही आहेत. हा पहिलाच गुन्हा आहे. आरोपीचं पूर्ण नाव नंदू रहांगडाले. महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जिला गढ़चिरौली में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। हालांकि अब रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली के वन क्षेत्र में हुई है। यह इलाका नक्सली प्रभावित है। गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने 2 नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि की है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अभी राज्यों के पास 1 करोड़ वैक्सीनों का स्टॉक बचा है। इसके अलावा अगले 3 दिन में 80 लाख और वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध है। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 1.4 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राजस्थान में 1.3 करोड़, उत्तर प्रदेश में 1.23 करोड़ और गुजरात में 1.31 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, ओडिशा ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन की कमी की कोई खबर सामने नहीं आई है। कांग्रेस नगर सेवक बंटी शेरके कोरोना के संबंध में संभागीय आयुक्त से मिलने गए थे और उन्होंने कोरोना के रोगी पीड़ित से निजी अस्पताल पैसे लूट रहे थे इस बात की जानकारी दी। चर्चा के दौरान उन्हें अचानक गुस्सा आया और उन्होंने कार्यालय में शपथ लेना शुरू कर दी और प्रशासन पर कोरोना संकट के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया।
बंटी शेल्के ने संभागीय आयुक्त और अन्य अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए जलाने की धमकी दी। वे कल दोपहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ नागरिकों की विभिन्न शिकायतें संभागीय आयुक्त के पास ले गए थे। काका आपण आमचे सन्माननीय काका यांचं आम्ही जाऊन टाकू यांना ऐका ना, मी आता त्यांना समजून सांगितलं, आता ऍक्शन घ्यायचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. तुम्हाला मी आमचे अध्यक्ष महोदय सन्माननीय विकासभाऊ ठाकरेंनी 15 दिवसा पहिले कंप्लेंट केली. विकासभाऊ सांगितलं भेटलो. अरे शांत म्हणजे अरे 50,000 रुपये इंदे काय इंधन नाही.